जाता है। अब यहाँ बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अच्छा, मैं कह रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ऑफ द ग्लैंड, जो कि सारे ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि ये सिग्नल देगा तभी ये जागते, तभी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल के अंदर है, तो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसके कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि ये कोई चीज़ क्या करता है, बनाता ही नहीं है। ये जो चीज़ स्टोर करके रखते हैं उसको हाइपोथैलेमस ही देता है, तो फिर ये यहाँ से सिक्रेट करा देता है, रिलीज करा देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। पी साइज के ग्लैंड होता है, जो कि किसके साथ लटका होता है, हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के जरिए। एनेटमिकली का मतलब क्या है, एक पोजीशन बता रहे हैं एनेटमी वाइज की उसकी पोजीशन कहाँ पर है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं। एक वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड कंटेन टू डिस्टिंक्ट लोब्स और पार्ट्स, वन ऑफ विच अपीयर ग्लैंडुलर, इट इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। एक वो होता है जो कि ग्लैंडुलर की तरह अपीयर हो रहा होता है, जिसको क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। एडिनो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एंटीरियर साइड पर है। हाइपोफाइसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी का साइंटिफिक नेम हाइपोफाइसिस है। दूसरा पोर्शन ऐसा है जो कैसा होता है, फाइब्रस होता है, धागे नुमा होता है। पहला वाला कैसा था, ग्लैंड नुमा था, दूसरा वाला फाइब्रस नुमा होता है, और इसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपो कहते हैं। न्यूरो क्यों कह रहे हैं, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही एंड होते हैं, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एंड नहीं होते, वो यहीं पर ही एंड हो जाते हैं, यहाँ से सिक्रीट करते हैं, फिर वीनस के अंदर ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है, हार्मोन यहाँ ट्रैवल करते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जब इसको अपने हार्मोन बनाकर भेजने होते हैं, तो ये न्यूरॉन के जरिए भेजते हैं, तो इसके न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर खुल रहे होते हैं, इस वजह से इसका नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस है। और इसी वजह से हाइपोथैलेमस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में कहा गया है एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। इट प्रोड्यूस एटलीस्ट 7 इसेंशियल हार्मोन। ये कितने हार्मोन रिलीज करते हैं, 7 इसेंशियल, यानी कि जो कि काम के होते हैं। इसमें से कुछ क्या होते हैं, ग्रोथ कराते हैं टारगेट ऑर्गन की, प्रोडक्शन करवाते हैं, सिक्रीशन कराते हैं दूसरे हार्मोन की, और दूसरे एडिशनल एंडोग्राइन पर जो है इनका काम होता है। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं, और इस वजह से इनको जो है सेवरल हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी के, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक हार्मोन। अच्छा, इनको ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रोपिन हार्मोन क्यों कह रहे हैं, ट्रॉपिक हार्मोन इस वजह से कहते हैं कि ये रिलीज कहीं और से होते हैं, सीक्रेट कहीं और से होते हैं, लेकिन अपना फंक्शन कहीं और जाकर परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीज कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, बट काम कहाँ पर जाकर कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। और ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते हैं, ब्लड में ट्रेवल करते हुए जाता है, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक और ट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, यहाँ पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से, ये किसका पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये वाले, ये सारे इनका बारी बारी बताए गए। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था यहाँ पर, ठीक है। इसको कौन रिलीज कराता था हाइपोथैलेमस से, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यहाँ पे क्या है, एसीटीएच, जब इसने इसको जगाया तो ये रिलीज हो गया एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन आगे जाकर क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को जगाएगा, और वहाँ से एक और हार्मोन रिलीज कराएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। इनका काम क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाना। दूसरे हैं मेलानोसाइन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का ही क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है, सिंथेसिस कराता है मेलानिन पिगमेंट। जो स्किन के ऊपर जो पिगमेंट्स आ रहे होते हैं, कलर आ रहे होते हैं, मेलानिन की वजह से आता है, तो ये मेलानोसाइन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्किन पर अपना रोल जो है। दूसरे हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और इनका फंक्शन कहाँ है, स्किन पर। स्किन का जो कलर लाइट और डार्क होता है, तो वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। जिनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है उनका कलर डार्क होता है, और जिनके अंदर मेलानिन कम होता है उनके अंदर कलर कैसा होता है, लाइट होता है। ग्रोथ हार्मोन है, जिनको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, बट ये अपना फंक्शन कहाँ जाकर करेगा, मसल पर, बोन पर, या बाकी के टिश्यूज़ पर, जिससे जो है हाइट बढ़े या ग्रोथ बढ़े। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, बट ये अपना फंक्शन कहाँ जाकर परफॉर्म करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स पर। अच्छा, वहाँ पर जाकर ये क्या कराता है, मिल्क की प्रोडक्शन कराता है, मिल्क को बनाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता था ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज ऑफ मिल्क कराता है, और प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है। ऑक्सीटोसिन का काम है जस्ट रिलीज कराना और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, इसका फंक्शन क्या होगा, ये जाकर किसको जगाएगा, थायराइड ग्लैंड को जगाएगा और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज कराते हैं जिसको थायरोक्सिन कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसकी शॉर्ट फॉर्म LH है, जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो ये अपना फंक्शन कहाँ जाकर परफॉर्म करता है, गोनड्स पर। गोनड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मेल के अंदर टेस्टिस है और फीमेल के अंदर ओवरीज है। वहाँ जाते हैं, वहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज कराते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन जो कि ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। कहाँ से रिलीज कराते हैं, ओवरीज से। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज कराते हैं, टेस्टिस से। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कराता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। एंटीरियर पिट्यूटरी से कब रिलीज होगा, जब इसको क्या मिलेगा, ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल इसको कहाँ से मिलेगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जो ग्रीन सिग्नल मिलता है उस हार्मोन का नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, फिर वो किसको सिग्नल देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रहे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से ये जाकर कहाँ ऐड करते हैं, टेस्टिस और ओवरीज पर। यहाँ लिखा हुआ है ये क्या करते हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स बनाते हैं। ओवरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से एग होते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। इनमें से फिर एक एग जाकर मैच्योर होता है जिसको ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। फिर उससे वो एग और ओवम बनता है जिसके साथ स्पर्म कंबाइन होता है, रिप्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, देन बेबी बनता है। तो फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवरियन फॉलिकल छोटे छोटे से सेल होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक जाकर हर मंथली मैच्योर होता है जिसको ग्राफिन फॉलिकल कहा जाता है। मेल के अंदर क्या करता है, ये हार्मोन स्पर्म की डेवलपमेंट कराता है। FSH और LH को क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द मेल एंड फीमेल गोनर्स। मेल और फीमेल गोनर्स के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म कराना है, जो वहाँ से हार्मोन रिलीज कराना है, तो ये गोनर्स के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस वजह से इनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। तो ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल, हाइपोथैलेमस। रेड सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी सारे हार्मोन रिलीज करा रहे हैं, यहाँ पर अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर, यहाँ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स पर, यहाँ ग्रोथ हार्मोन मसल और बोन पर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरी पर, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ कर है, ब्रेस्ट साइज और मेमोरी ग्लैंड पर, मेलानोसाइन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पर जा रहा है, स्किन पर। ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के आगे जो ग्रीन कलर के बने हुए, ये भी ग्रीन कलर का, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। ऑक्सीटोसिन कहाँ क्या करता है, रिलीज ऑफ मिल्क और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और एंटी डायूरिटिक हार्मोन किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब, ट्यूब कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से क्या जाकर कराता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और ADH का एक और नाम क्या है, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है इस हार्मोन को। तो ये सारे क्या थे, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे, जो आगे जाकर फर्दर एक ग्लैंड पर एक्ट करते हैं और वहाँ से हार्मोन सीक्रेट कराते हैं, फिर फंक्शन परफॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैंने कहा था न्यूरो क्यों कहते हैं, कि हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन है वो जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आकर एंड हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होती है, एंडिंग होती है दो टाइप की। एक होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल हुज सेल बॉडीज आर फाउंड इन दी हाइपोथैलेमस। वही बात है कि हाइपोथैलेमस के अंदर, इसके अंदर क्या आ रहे हैं, न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स की नर्व एंड वाला पार्ट आ रहा है, एक्सॉन टर्मिनल। लेकिन उसकी जो सेल बॉडी है वो कहाँ पड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस के अंदर। यहाँ इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, ये सेल बॉडी कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये हाइपोथैलेमस के अंदर, बट इसका जो एंड है कहाँ आ रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर खुल रहा है। हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो एक्चुअली यहाँ लिखा है हार्मोन रिलीज फ्रॉम हियर। जो भी हार्मोन है ना वो रिलीज कहाँ से होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। स्टोर और सिक्रीशन उसकी कहाँ से, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं या जो भी हार्मोन यहाँ पर स्टोर हुए हुए हैं वो किसने बनाए थे, वो हाइपोथैलेमस के अपने हार्मोन थे। यानी कि हाइपोथैलेमस है जो ADH और ऑक्सीटोसिन बनाता है और वो फिर किसको दे देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि तुम इसे स्टोर करके रखो, जब टाइम आएगा तो रिलीज कर देना। यहाँ लिखा हुआ है एंटी डायूरिटिक हार्मोन, जिसका क्या मतलब है, हार्मोन दैट प्रिवेंट यूरिनेशन, जो यूरिनेशन को क्या करता है, रोकता है। एक्चुअल में इसकी अगर बात करें तो इस हार्मोन का काम क्या है, यूरिन को क्या करना है, कंसंट्रेटेड करना। यूरिन रोक तो खैर नहीं सकता, यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेटेड। यानी कि हार्मोन क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट से बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से यूरिन कैसे जाता है, कम अमाउंट में जाता है। जब भी यूरिन कम अमाउंट में जाए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड। और अगर ADH रिलीज नहीं होगा तो यूरिन कैसे जाएगा, फिर डाइल्यूट जाता है। ठीक है, तो ये ADH के बारे में लिखा गया है।
अच्छा, और आगे लिखा हुआ इट हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये सही है कि अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है तो कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, एडीएच वाटर को रीअब्जॉर्ब कर करके बॉडी के अंदर भेजता रहेगा ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। एडीएच क्या कराता है, बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, कहाँ से, यूरिन से, और बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है। कैसे करता है, परमिएबिलिटी ऑफ वाटर की जो है इंक्रीज करा देता है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसके, किडनी के। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर होम्योस्टेसिस में मैंने पूरा डिटेल में बताया। ऑक्सीटोसिन क्या है, इसके क्या है, दो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, जो ब्लड के अंदर काम चल रहा हो, जो फंक्शन चल रहा हो। पहला क्या है, ये यूट्रस को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कब, ड्यूरिंग लेबर। लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जब क्या होती है, बेबी की बर्थ होने वाली होती है। ये डायग्राम बनाई है मैंने, ऐसे समझ लो ये क्या है, यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर यहाँ समझ लो, यहाँ पर पूरी बेबी की डेवलपमेंट हो गई, और ये बेबी का क्या है, हेड है। जब ये हेड आता है और इस यूट्रस के इस पार्ट पर लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। तो जब ये इस पार्ट पर अटैच होता है तो यहाँ से एक, जब ये मसल पर जब इस सर्विक्स पर बेबी का हेड आकर टकराता है, जब हेड इसके साथ आकर कोलाइड करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऊपर एक सिग्नल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फिर क्या कराते हैं, इसको मजीद कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, मजीद कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। फिर और हेड फिर से यहाँ पर जो है अटैच होगा, यानी कि हेड फिर से यहाँ पर टकराएगा। ये डायग्राम है, ऐसे समझ लो किसकी डायग्राम है, यूट्रस की। और यहाँ इसके अंदर क्या, पूरी बेबी की डेवलपमेंट हो चुकी है, पूरा बेबी बन चुका है। अभी बेबी का क्या, हेड है। जब ये हेड आता है और इस पार्ट के साथ टकराता है तो इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, सर्विक्स। जब ये इसके साथ यहाँ पर टकराता है तो इससे क्या होता है, सिग्नल जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिर मजीद इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर मजीद कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर बेबी पुश होता है, फिर यहाँ पे इसका हेड यहाँ से टकराता है, फिर और सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से मजीद ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इस वजह से इसको हम पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं। यानी कि बेबी का हेड टकरा रहे सर्विक्स रीजन पर, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करा रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करा रहे हैं। इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर दोबारा से हेड यहाँ पर अटैच कोलाइड करेगा, फिर दोबारा से सिग्नल जाएगा, फिर दोबारा से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना, ताकि क्या हो, लेबर का जो प्रोसेस है, बेबी की बर्थ या डिलीवरी का प्रोसेस है, वो आसानी से हो सके। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर ऑक्सीटोसिन एंड टाइम पर रिलीज नहीं हो रहा होता, तो उनको ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाई जाती हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है, यूट्रस को क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ड्यूरिंग लेबर। और क्या कराते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू को स्टिमुलेट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। वो क्या करें, लैक्टेशन करें, यानी कि मिल्क जो है वहाँ से ये रिलीज कराता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लेकिन जो मिल्क ब्रेस्ट के अंदर बनाता है, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो उसके जो ब्रेस्ट साइज है वो थोड़े हैवी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोलैक्टिन उस टाइम से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो क्या कराते हैं, वहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। जब बर्थ हो जाती है उसके बाद ऑक्सीटोसिन ऑब्वियसली रिलीज होता है, जब बेबी की बर्थ हुई है तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, रिलीज ऑफ मिल्क भी करा देता है। एडिशनली, अच्छा यहाँ लिखा है, सर्विंग एज केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन, इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन सोशल इंटरेक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, दूसरा ये लिखा है कि केमिकल मैसेंजर भी है ब्रेन के अंदर। दूसरा इसका क्या काम है, सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर के अंदर भी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है। बाकी इसकी मैं समरी दे देती हूँ पूरी। हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन, जो कि अपनी सारी सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, ब्लड के अंदर, जिसमें क्या आता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है जो किसको कंट्रोल करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि किनको कंट्रोल करते हैं, बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर कोई जो है हाइपोथैलेमस से कोई रिलीजिंग हार्मोन नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन बनाकर इसको बोलते हैं स्टोर करके रखो, जब सिग्नल मिले तो वहाँ से रिलीज कर देना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के साथ कैसे कनेक्टिंग, शॉर्ट स्टॉप फाइबर के जरिए। लेकिन हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है वो किसके अंदर खुले होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं खुले होते। यहीं पर इसकी सेल बॉडीज और एक्सॉन एंड हो जाते हैं। फिर यहाँ से अपने हार्मोन भेजते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जो आगे जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।